आइए हम लोग जो है वचन में जाएंगे, समय बहुत कम है इसके कारण। Let's turn to our Bibles, भजन संहिता का किताब निकालेंगे, Book of Psalms, 143, 143, 143 अध्याय निकालेंगे और 8 और 9 वचन पढ़ेंगे। and verses 8 and 9. Psalm 143, verses 8 and 9. यहाँ पर लिखा है, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझ पर ही भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। और 9 में लिखा है, हे यहोवा मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूँ। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ इस महान अनुग्रह कारी वचन के लिए। I thank the Lord for His gracious word. परमेश्वर इस भजन संहिता के किताब में दाऊद के द्वारा जो है यह प्रकट किया है In this book of Psalms, through David, God is trying to show us कि हमारा महिमा कितना महान है। that the glory of God is so amazing. यीशु मसीह की हर एक चरित्र इस पुस्तक में प्रकट किया गया है। Every attribute of Jesus Christ is found in the book of Psalms. और याकूब के किताब 4:10 में लिखा है In the book of James, chapter 4, verse 10, कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ humble yourselves before the Lord, तो परमेश्वर तुम्हें शिरोमणि and He will बनाएगा। lift you up. हम दाऊद के जीवन से हम जानते हैं, And through the life of David, we learn क्योंकि परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया था। the Lord had done a great deal of work in his life. जब वहाँ पर हम देखते हैं भजन संहिता का 142 में, And when we see Psalm 142, जब सौल उसके पीछे लगा हुआ था, उसका सेना, when Saul and his army was behind David, और 143 में हम देखते हैं and in 143 we see कि दाऊद जो है एक छोटा सा गुफा में जो है कैद हो गया है, and David is like in a cave, और उसके चारों तरफ जो है सौल का सेना छेके हुए है। and the armies of Saul surround him. लेकिन वहां पर हम देखते हैं But what we see there is बहुत अच्छा जो है परमेश्वर के दास जो दाऊद है उसके द्वारा मैंने प्रेरणा पाया। and I've learned this in a sense is the life of David inspires me. वह जगह बहुत छोटा था, The place was small, लेकिन उस जगह पे वो समझ गया कि यह मेरा आखिरी दिन है, and maybe he must have thought it's my last day. अब मेरा प्राण नहीं बच सकता। My soul won't be saved. लेकिन But वहां पर इस संकट में दाऊद ने जो है भजन गाया। in this trouble, David sings a song. ये सब वचन जब मैं पढ़ रहा था, When I'm reading these verses, खुशी में मैं बहुत बार भजन गाया, in joy I sang this song, लेकिन दुख के समय में मैं कभी नहीं गाया था। but I've never been in that place of परमेश्वर को मैंने sadness. महिमा कभी नहीं दिया था। I had never given glory to God in लेकिन sadness. दाऊद यहाँ पर But David here, उसने वहां पर लिखता है he writes here, कि परमेश्वर Lord, तू कितना महान है, how awesome you are. तू मुझे करुणा की बातें इस समय बता। You are teaching about mercy. मेरा मन तेरी ओर लगा है प्रभु। My heart is fixed on you. कभी कभी हम आराधना करते हैं, Sometimes when we worship, कभी कभी हम जो है गीत गाते हैं, when we sing songs, लोग हाथ उठाते हैं। people lift up hands. क्योंकि रांची में जब था, When I'm in Ranchi, एक चर्च में मुझे जो है प्रचार करने के लिए बुलाया गया। I was called to preach in a church. लोग जो है हाथ उठाए हुए थे, People raised up their hands, ताली बजा रहे they थे, were clapping, लेकिन मैंने अनुभव किया but I experienced, यीशु नहीं था वहाँ पे। you don't see the presence of God. उसका मन बहुत नीचा था, Very low, the mind was very लेकिन low. हाथ बहुत ऊंचा था। In their hearts they were low, but their heart. लेकिन यहाँ पर minds were दाऊद high. कहता है, But here David is saying, परमेश्वर Lord, मुझे करुणा की बात बता, you are teaching me mercy. अपनी अनुग्रह की बात मुझे You are बता। teaching me grace. इस संकट में In this troubled time, उसने कहता है he's saying, कि मेरा मन तेरे ओर लगा है my प्रभु, heart is fixed on you. मुझे मार्गदर्शन कर, Show me the way, क्योंकि मैं तेरे आड़ में आ गया। because I'm under your refuge now. और वहां पर हम देखते हैं कि भजन संहिता 143 में And in Psalm 143,
11 और 12 में verses 11 and 12. वहां पर वो सामर्थ पाता है। He finds strength there. उसे पता है, अभी तक पता है कि मेरा साउल का जो सेना है छेके हुए He है, knows the armies of Saul लेकिन surrounding उसने him. कहता है But he says, कि प्रभु Lord, तेरी धार्मिकता के द्वारा, by your तेरी righteousness, अनुग्रह और तेरी करुणा के द्वारा your grace and mercy, प्रभु हम बच जाएंगे I'll be saved. और जीवन भर प्रभु हम तेरा जय जयकार And all करेंगे। my life I will sing जब यह praises. वचन मैं पढ़ रहा था, When I'm reading these verses, और आप लोगों को भी हमारे बारे में पता होगा, and you know about me, जब हम और विनोद सर जो है बांद्रा में पकड़ा गए थे when Vinod and I got caught in और Bandra, दुश्मन हमारे चारों तरफ था, and people had surrounded us, जैसे हालात दाऊद का था, the same way David is, मेरा ही हालात था। I was feeling the same. मैं भी इसी तरह से परमेश्वर से कहा, I called out to the Lord, प्रभु मुझे मार्ग बता। show me the way. किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था, I can't get in touch with anyone. लेकिन परमेश्वर ने कहा, But the Lord said, अनुग्रह की बातें बताया, speaking of grace, मैं तेरे संग हूँ, I am with you. मैं तेरे साथ साथ चलता हूँ, I walk with you. शैतान मुझे कुछ भी नहीं कर Devil सकता। can't touch you. हमसे जो पकड़ने की बात तो छोड़ो, And catching me is a different वह issue. मुझे जो है छू भी नहीं सकता। They can't even touch you. परमेश्वर जो है महान है, The Lord is great. वह जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर He's है। Almighty God. उन लोगों ने मुझे बोला, The people said to me, क्योंकि मैं सुन रहा था, because I was hearing what they were इसको saying, इतना मारो they beat him up so much यीशु के नाम से खड़ा न हो। that he will never stand up and say लेकिन the name of परमेश्वर अपनी Christ. महिमा दिखाया, But the Lord showed his उस glory. अनुग्रह में बात किया In grace he spoke और उसने हमें सामर्थ्य दिया। and he gave me strength. अब यीशु के नाम से मैं प्रचार करता हूँ, And today I work and preach in the name of Christ. क्योंकि मुझे विश्वास हो गया, Because I know I क्योंकि believe परमेश्वर that Lord, हमारे संग है। he is with us. पौलुस कहता है, Paul says, कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा? who can separate me from the love of God? और वह कहता है And he says, कि प्रभु, हम एक वचन पढ़ना चाहता हूँ और एंड करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि समय बहुत कम है। दूसरा कुरिन्थियों का 12-15, 2 Corinthians chapter 12 verse 15, वहां पर लिखा है and it's written there, कि प्रभु, Lord, मैं खुशी से in joy, तेरी आत्मा के लिए in your spirit, मैं खर्च करूंगा I will be spent for you. और अपने आप भी मैं खर्च हो I will be जाऊंगा। spent. परमेश्वर का धन्यवाद हो। I will be आज spent मैं भी in इसी souls. तरह से उसकी जय जयकार करता In हूँ, the same way, I और give उसकी praise महिमा to the करता Lord हूँ। and I give Him glory क्योंकि परमेश्वर because the Lord, यीशु मसीह Jesus Christ, हमारा पहचान है। He is our मैं identity. कमजोर बन जाता हूँ I can get weak क्योंकि मैं बलवान बनूं, so that I can क्योंकि be यीशु strong मेरा पहचान है। because God is my मैं identification. प्यासा रहता हूँ, I can be thirsty. मैं भूखा रहता हूँ, I can be hungry. मैं निंदा सहता हूँ, I can be sleepless क्योंकि परमेश्वर हमारा पहचान है। because God is my identity. आमेन। Amen. Okay. Let's have who's there? Subhash. हम भी तुरंत बाइबल खोलेंगे वचन में जाएंगे। एक्चुअली थैंक गॉड हमारा चर्च के लिए। Thank you for the church. एक चर्च में हम भी हमको बुलाया गया था, वहाँ पे हमारे यहाँ एक जयपुर में In Jaipur, I was called in church. वहाँ पे एक कमेटी है जो हर एक चर्चेस के लोग इकट्ठा होते हैं, There's a committee where all the churches gather together, तो वहाँ पे प्रीच करने के लिए खड़ा किया गया था। and so I was asked to preach तो there. मेरे प्रीच मुझे करने से पहले कोई एक पास्टर प्रीच कर रहा था, Before me, another pastor was preaching, तो वहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे and all the people who were sitting there. और जब वो पास्टर मैसेज दे रहा था, And as he was preaching, एक लेडीज सामने बैठी हुई थी, ladies sitting in वो front, बार बार हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, ये एक शब्द भी अच्छा से सुनने नहीं पा रहे थे, वो बार बार चिल्लाते जा रहे थे। और मैं as he was preaching, she kept saying, "Hallelujah, praise the Lord." We couldn't even hear what he's preaching. She kept थोड़ी saying देर के that. बाद वो खुद पास्टर जो प्रेज के वो भी अन्य भाषा बोलने लगे। And after that, he began to speak in tongues in a way. So, देन थोड़ी देर के बाद में जो वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे थे, and the organizers there. मैं बोला अभी मुझे थोड़ा जाना है, लेट हो रहा है। So I फिर वहाँ said, से "I मैं have to निकल leave." गया।
थैंक गॉड हमारे चर्च के लिए कि परमेश्वर सच में हम लोग कई बार मैं मैसेज में जाना चाहता हूँ जस्ट वो थोड़ा सा एक था कि कई बार हम लोग वहाँ के लोग मैं देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उन लोग का जीवन रूटीन्स बन गया है ना, There is a routine that is found in people's lives there, और वो चर्च जाना और चर्च आना and it's like a routine, just going to church, coming back to church. उनके शब्द से कि प्रेज द लॉर्ड ब्रदर कैसे है, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, बहुत अच्छा काम है They आपका। use the words, फिर उसके बाद spiritual उनका language. कोई शब्द नहीं आता है उनको, but there is no other word that can be heard. बट सच में क्या हार्ट है गॉड में, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं अभी जाते हैं इफिसियों का 3:7 में, Ephesians chapter 3 verse 7. इन दिनों में मैं ज़्यादातर ये पढ़ रहा था दूसरा तिमोथेयुस और फर्स्ट तिमोथेयुस इन दिनों में पढ़ रहा था, We're reading 1st and 2nd Timothy these days. काफ़ी मैं समय उसमें व्यतीत कर रहा था इन दिनों में, Spending a lot of क्योंकि time. तिमोथेयुस जो था बहुत यंग था Timothy was very young, और पौलुस उसको बार बार टीच कर रहा था तिमोथेयुस को, and Paul is teaching him again and again, उसे सब कुछ बता रहा था तुझे कैसा करना है, कैसा रहना है, and he's asking him how to live and how to stay. क्योंकि मैं इस चीज़ को फील कर रहा था वहाँ पे And I was thinking about this. कि मैं कई बार मैं सोचता था परमेश्वर मैं बहुत छोटा हूँ यहाँ पे, And I was thinking, Lord, I'm very small बहुत here. यंग हूँ और मेरी वाइफ आल्सो यंग, मैं सोच नहीं पा रहा था वहाँ पे सब लोग, जब मैं जाता था लोग समझते थे ये पास्टर ये कहाँ से आए करके। Because मैं अपने आप पे मेरा परिचय देने से पहले लोग समझ लेते थे शायद looking at me, they would think he was too young. तो मैं उस चीज को मैं पढ़ रहा था तिमोथेयुस के बारे में, So I was reading about the life of Timothy. पौलुस उसे बार बार सिखा रहा था तिमोथेयुस के बारे Paul में, is saying to him again and again लेकिन मैं एक चीज जानता हूँ that I know this, कि परमेश्वर का जो प्रेम था पौलुस के जीवन में, the love of God that was in the life of Paul. और मैं समझता हूँ कि मैं बहुत आई लव पौलुस मैं बहुत प्यार करता हूँ उसको क्योंकि अगर पौलुस नहीं होता तो शायद हम मिशनरी नहीं होते, Because if Paul wasn't there, maybe I would not have been a missionary. I love him a lot. है ना, क्योंकि उसका आज इंकरेजमेंट जो उसका जो उत्साहन ये वचन में मिलता है हमें हर एक मिशनरी को, शायद अगर पौलुस नहीं होता, उसका पत्र नहीं होता तो शायद नहीं होते हम। And the encouragement that we get from the writings of Paul encourages us as missionaries. पौलुस प्रेरितों के काम अध्याय 9 में जब उसका जीवन परिवर्तन होता है 3 अध्याय में देखते हैं कि वो पौलुस जब परमेश्वर उसे उस जगह में उसे गिराता है, उस जब जा रहा था पौलुस बोला, परमेश्वर बोल रहा है, यीशु मसीह बोल रहा है तू मुझे क्यों सता रहा है, और When Paul was on his way in Acts chapter 9, when the Lord threw him down on the ground and asked him, why are you against me? तू मुझे क्यों सता रहा है, Why are you persecuting me? और पौलुस सोचने लगा होगा कि ये ऐसा शब्द क्यों बोल रहे, कौन है ये, कौन हो सकता है कि ऐसा शब्द बोले तू मुझे क्यों सता रहा है। At that point of time, maybe Paul thought, who is this voice that is saying, why you persecuting मैं me? सोच रहा था कि सच में पौलुस उसी समय वो परमेश्वर का प्यार पा गया होगा, Maybe he received the love of God then. और 3 दिन वो देख नहीं पा रहा है, कुछ खा नहीं पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा In है, 3 days, he was like blind. और मैं समझता हूँ कि 3 दिन वो पौलुस परमेश्वर के साथ बिता रहा है, And maybe those 3 days he spent with the Lord. यीशु मसीह के साथ बिता रहा है वो, Maybe with Jesus. कुछ नहीं खा रहा है, कुछ नहीं पी रहा है, देख नहीं पा रहा है, लेकिन वो परमेश्वर के साथ संगति कर रहा है 3 दिन। He can't eat, he can't drink, but he's thinking about the Lord. वो परमेश्वर के Fellowship. प्यार भरे हाथों के नीचे संगति कर रहा, सब कुछ भूल गया, खाना भूल गया, वो देखना भी नहीं चाहता, संसार को देखना भी नहीं चाहता है। He's not eating, he's not drinking, and maybe he's blind, and because he does not even want to see the world. उसके पहले जब वो देख रहा था तो उन लोगों को देख रहा था जो मसीह लोग थे, जो उनको पकड़ करके जेल में डाल रहा था, मार रहा था, उन लोग बिलीवर लोगों को देख रहा था। जब वो उसका आंख बंद होता है, दोबारा जब खुलता है तो उन खोए हुए लोगों को देखता है जो अंधकार में है। When he had his eyes first, before he lost his eyes for a little while, he was looking at the Christians and then persecuting them. Then he lost his eyesight for a while. But when his eyesight came back, he began to look at the lost and वो wanted to win जितना ही them to पहले Christ. वो हार्ड होता है, उतना ही जब वो बाद में जब उसका जीवन परिवर्तन होता है, उतना ही वो नम्र बनता है। And how hard he was before he became a believer, he becomes इसलिए that वो- much soft towards Christians after he becomes इफिसियों के saved. 3:7 में लिखा है कि मैं जो कुछ भी हूँ उसके अनुग्रह से हूँ, I am who I am by the grace of God. Ephesians मैं 3:7. प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, I am the least of all the apostles. मैं कुछ भी नहीं हूँ, I am nothing.
है ना, वो सब कुछ बोल रहा है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल छोटा हूँ, और जो भी कुछ हूँ परमेश्वर के अनुग्रह He से says, हूँ। I am nothing, I am the least of apostles, but who I am by the grace of वही God. प्यार उसको लेकर जाता है। 19 अध्याय में मैं बहुत प्यार करता हूँ। उस 19 अध्याय बहुत अच्छा वचन है। उसे बोल रहा है कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, है ना, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा, लेकिन मैं तैयार हूँ जाने के लिए। And in verse 19 he's saying, I do not know where I am going, but wherever I am going, I am ready to go. ना, मैं तैयार हूँ परमेश्वर के उस कार्य के लिए। I'm उसे ready for the पता work था, of the और Lord. उसको पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है ना, Paul क्योंकि knew उस what टाइम is going to happen with him. और लास्ट तिमोथियस के सेकंड तिमोथियस के अध्याय में लिखा है, पौलुस बोल रहा है जब वो जेल में है, उसको बोल रहा है कि एक चीज बोल रहा है, मेरा जो चरण पत्री है वो तू लेकर के आ जाना। And when he's in the prison in his last days, Paul is saying, please get the parchments when you come. पौलुस का इतना वो प्यार में देखता हूँ कि उसे लास्ट में बोल रहा है कि मेरा वो धरोहर के बारे में बात करे, कि जो मेरा मुख्य धरोहर है, वो तिमोथियस को भी बोल रहा है कि तिमोथियस वो धरोहर को तो भूलना नहीं। He says, don't forget those things. When you come, bring them to me. परमेश्वर से वो इतना उसका जो प्यार जो उस 9 अध्याय में उसको खींचता है, वो लास्ट में भी वो कुछ भी याद नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं, सिर्फ परमेश्वर के उस वचन को याद कर रहा है कि मेरा वहां पे भूल गया, उससे तू लेकर आना। And in his last days also, in a sense, the love that he found in Acts chapter 9, he doesn't forget that, but he's remembering those words and he wants those words back even in his last days. तो मैं समझता हूँ टाइम की वजह से मैं बहुत भाग रहा हूँ, बट एक चीज है कि मैं जानता हूँ कि आज जो कुछ भी है, बिना उसके अनुग्रह के हम कुछ भी नहीं। And I realize that whatever I am today or whatever is going on today is nothing but because by his grace, that's it. मैं यही सोचता था, प्रभु मैं जानता हूँ कि तेरा अनुग्रह हम पर बहुत बड़ा है, And I realized and I told the Lord, I know that your grace is greatly upon our lives. क्योंकि हम खुद के सामर्थ्य से, खुद के ताकत से कुछ नहीं कर सकते। Because we can do nothing on our own strength. हम जानते हैं कि प्रभु तेरा अनुग्रह हमें खींचता है उस कार्य को करने के We लिए। know that your grace pulls us, draws us towards what you want us to do. तेरा प्यार हमें खींचता है उस कार्य को करने Your के love लिए। pulls us to, इसलिए पौलुस draws us. जब इतने कोड़े खाने के बावजूद भी, इतने दर्द झेलने के बावजूद भी बोलता है फिलिपियों के अध्याय में, आनंदित रहो। And even after enduring beatings and lashings, he still says, सोचिए रोज रोज उसे कोड़े लग रहे हैं, रोज दर्द हो रहा है, उसका घाव भी नहीं भर रहा है, और लोगों को बोल रहा है आनंदित रहो। he has beatings, his wounds are not filled up, and yet he is saying, have joy in life. ये आसान नहीं है, It's not easy. ये आसान नहीं है। It's not easy. मैं समझता हूँ कि वो परमेश्वर का आनंद ही हमें खींचता है हर एक कठिनाइयों को, हर एक तकलीफों को झेलने के लिए। It's the joy of the Lord that draws us and gives us strength to endure in this life. हमारा समस्या परिस्थिति परमेश्वर से कभी बड़ी नहीं हो सकती। Our circumstances can never get bigger than हमारा God. परमेश्वर उससे बड़ा है, Our God is greater than उसका circumstances. अनुग्रह उससे बड़ा है। His grace is greater than the उस अनुग्रह के circumstances. द्वारा हम आज इस जगह में हैं। And by His grace we are here today. आमीन। Amen. Okay, Pastor Pradeep Patrick. Good evening. I thank God for this beautiful opportunity, और इस मौके के लिए धन्यवाद देता हूँ and I also thank you for this privilege to come before in this matter. और इस मौके के लिए जो परमेश्वर धन्यवाद देना चाहता हूँ इस समय के लिए I thank you for the love that we as a family received from you, और धन्यवाद देता हूँ उस प्रेम से जो हमें मिलता है आपकी ओर से and happy to see Pastor Carl after 8 months, और 8 महीने के पास्टर को देख के बहुत खुश हो रहा हूँ and I'm very happy to see all of you. और आप लोग को भी देख के मैं बहुत खुश हो रहा हूँ Actually, when I came here, I was very happy, but when I reached after 1 or 2 days, I become confused. मैं आया तो मैं बहुत खुश था लेकिन 2 दिन के बाद ज़रा कंफ्यूज हूँ Because we as a family, we were praying that we want to adopt a girl, और हम एक परिवार के नाते हम सोच रहे थे एक बेटी को गोद लें but I come to know my wife conceived and I'm confused now. But still it is my desire and it is my a prayer to God that still I want to adopt a girl. और ये मेरी इच्छा और प्रार्थना है परमेश्वर की ओर कि मैं फिर से एक लड़की को गोद दूँ So keep this thing in your prayer. तो इस चीज़ को प्रार्थना में रखिए Genesis chapter 12 verses 1, 2 and 3 says, उत्पत्ति 12:1-3 में लिखा है And God said to Abraham, leave your country, your household, your people, and you go where I'll show you the place.
परमेश्वर ने कहा कि अपने घर को, अपने परिवार को, लोगों को छोड़कर जा, उस स्थान पर जा, मैं तुझे दिखाऊंगा। And he said, I will bless you, I will bless your name. और उसने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे नाम को आशीष दूंगा। Leaving is very difficult. छोड़ना बहुत कठिन है। Leaving girlfriend is very difficult. गर्लफ्रेंड को छोड़ना बहुत कठिन है। Leaving job is very difficult. नौकरी छोड़ना बहुत कठिन है। Leaving position is very difficult. स्थान को छोड़ना बहुत कठिन है। But when we leave something, then we got something else. लेकिन हम जब छोड़ते हैं तो हमें कुछ मिलता है, प्राप्त करते हैं। When we leave physical things, then we get the spiritual things. जब हम शारीरिक बातों को छोड़ते हैं तो आत्मिक बातें प्राप्त करते हैं। And here God is telling to Abraham that leave your country, your household, your people, and I will show you the things, and I will bless you. और परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है कि अपने घर को, अपने संसार को छोड़ और मैं तुझे वो चीजें दिखाऊंगा जो मैं तुझे दूंगा। Without leaving, he cannot able to experience all these blessings. और छोड़े बगैर वो इन सब बातों को प्राप्त नहीं कर सकता। And he left everything, and because of that, God blessed him abundantly. और क्योंकि उसने इन बातों को छोड़ा, इसलिए परमेश्वर उसको बहुतायत से आशीष दिया। And when we see Ruth chapter 1 verses 16 and 17, रूत की किताब में पहला अध्याय 16 और 17वीं पंक्ति को जब हम देखते हैं, and we know this story very well. और इस कहानी को हम अच्छे से जानते हैं। There was a time for a family, they were sad because Naomi was leaving that place for Israel. वो इस समय पर उनके परिवार में जहाँ दुख का समय था क्योंकि नयोमी स्थान को छोड़ के जा रही थी And Orpah was crying a lot. और ओप्रा बहुत रो रही थी। But Ruth was there, and she said that I will go with you. Your people will be my people, your God will be my God, and your language will be my language. And she said all these things. और रूत लेकिन वहाँ पे थी और वो कह रही कि मैं तेरे संग चलूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरी जुबान मेरी जुबान होगी। Just think about this thing that when she left everything, then she got a blessing. और ये सोचे उसके बारे में, जब उसने सब कुछ छोड़ा तो आत्मिक रूप से उसको आशीष मिला। And she got Boaz, बोआज मिला उसे and she got a baby. और उसको बच्चे मिले। And that Ruth became a great grandmother for David. और परदादी बनी दाऊद की वो। Just think if she did not leave that place, then she could not able to become. सोचे उसके बारे में, अगर वो छोड़ती नहीं उस स्थान को तो वो इस कार्य में नहीं पहुंच पाते। And just think about Luke chapter 5 verses 27 and 28. लूका 5 27 और 28 में लिखा है, Jesus came to Matthew and Jesus said, "Leave your position, everything, and follow me." और मत्ती से कहा उसने कि अपने स्थान छोड़ और मेरे पीछे हो ले। And Matthew was working for Roman people. और रोमियो के लिए काम कर रहा था And he मत्ती, was collecting money. और चुंगी जमा कर रहा था। It was a very like a proud job for him. और उसके लिए घमंडी का स्थान था But he उसके लिए। left everything and followed Christ. लेकिन उसने सब कुछ छोड़ा और यीशु मसीह के पीछे हो लिया। And because of that, we could able to read the Gospel of Matthew. और इसकी वजह से आज हम मत्ती की गॉस्पेल का सुसमाचार पढ़ सकते हैं। And we know Peter and John. और पतरस और यूहन्ना के बारे में हम जानते They हैं। left that boat, net, and profession. उन्होंने अपनी नाव छोड़ी, अपनी जाल छोड़े और अपना सेवकाई कार्य छोड़ा। And simple fishermen, they become like a great blessing. For और this church. साधारण मछुआरे थे लेकिन सबके लिए आशीष का कारण बने। Leaving thing is very difficult, but when we leave, we will get the another जो experience. बात छोड़ने की है वो कठिन है, लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो परमेश्वर की आत्मिक आशीषों को हम प्राप्त करते हैं। One of the conference I was studying, I was there in Mayor's Hall. और एक कॉन्फ्रेंस में मैं मेयर्स हॉल में था। So I came down from Gujarat and I attended conference. मैं गुजरात से तब आया और अटेंड की थी कॉन्फ्रेंस। And God speak to me from Isaiah chapter 1 verses 2 and 3. Pastor Shaila was speaking. और परमेश्वर ने यशायाह की किताब एक पहले अध्याय दूसरी और तीसरी पंक्ति से मुझे बात की, पैसे चला प्रचार कर रहे थे And उसमें। that word for me to leave your job and to come for full-time ministry. और वो मेरे लिए वचन था जहाँ परमेश्वर मुझसे कह रहा था अपनी नौकरी छोड़ और मेरे पीछे आ जा। And we were praying for my job, that my job become permanent, and that job become permanent. I was getting like a medical facility, house and everything. But here God said leave everything. और उस समय में मेरी नौकरी में मुझे परमानेंट होने के मौका मिल रहा था और दवाइयों के लिए पैसे मिलने वाले थे और काफ़ी सारा कुछ मिलना था, लेकिन परमेश्वर ने कहा छोड़ और मेरे पीछे हो ले। And I was very happy to leave that job, and because of that I could able to speak today. और वो मैं छोड़ पाया, इसलिए मैं खुश था कि आज बात कर सकता हूँ। And because I left the job, because of that I am a part of Greater Grace Church. और वो नौकरी छोड़ी इसलिए आज मैं ग्रेटर ग्रेस कलीसिया का हिस्सा हूँ। And we know Pastor Suhas. और हम पैसे सुहास को जानते हैं। Only 6 months was remaining to become doctor. 6 महीने बचे थे उनके डॉक्टर बनने में। But he left that position. He become, instead of doctor, he become pastor. और डॉक्टर को छोड़ के वो पैस्टर बने। And if he become doctor, he would have healed some kind of disease, physical disease. But और- now he's pastor. He could able to
give the supposition that people will get heavenly blessing. और अगर वो डॉक्टर बनते तो लोगों को शारीरिक रूप से ठीक कर पाते कुछ बीमारियों से, लेकिन अब वो पैस्टर बन गए तो वो आत्मिक रूप से लोगों को चंगाई दे सकते, स्वर्गीय संदेश देते। We know from the life of Queen Esther. और एस्तर की किताब, एस्तर के बारे में हम जब जानते हैं, She also left 3 meals a day for 3 days. जो भी तीन भोजन छोड़े, And because of that, she could do able to she did fasting and prayer, and because of that, the whole Israel could able to save. और क्योंकि उसने उपवास प्रार्थना की इसलिए पूरा इजराइल बच सका। And we know about Jesus Christ. और यीशु मसीह को हम जानते हैं, He left carpenter. He left that carpenter job. और उसने कारपेंटर का जो काम था उसको छोड़ा। He did not bother that Mary what she will eat and what Joseph will eat. He left. और उसने छोड़ दिया ये सोचना कि मरियम और यूसुफ क्या खाएंगे। He did not think what they will eat, what they will do. But he left, and because of that, he could be able to do public ministry. और उनको छोड़ा इसलिए वो अपनी सेवकाई कर सका 3 वर्ष तक। And just think about that Jesus, he was sitting in the heavenly place, and angels were worshiping him. और वो स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह और स्वर्गदूत उनकी आराधना कर रहे हैं। And just think, if he did not leave the heavenly place, and if he did not come down 2000 years ago, what will happen to you and me? अगर वो अपना स्वर्ग छोड़ के इस धरती पर नहीं आते 2000 वर्ष पहले, तो आपके और मेरी क्या हालत होती? Because we have hope. He died on the cross. Because of that, he came and he left heavenly glory. And today we have eternal life. क्योंकि वो क्रूस पर आए और उन्होंने अपनी स्वर्गीय की महिमा को छोड़ी और धरती पर आए, और इसलिए आज हमारे पास अनंत काल का जीवन है। And we know from the life of Sadhu Sundar Singh. और साधु सुंदर सिंह के जीवन से हम जानते He हैं, left his family and went to Tibet to share the gospel. अपने परिवार को छोड़ के तिब्बत गए वहाँ पे सुसमाचार प्रचार करने। And because of that, today there are many Tibetans who know Christ personally. और इसलिए आज बहुत से टिबेटन हैं जो यीशु मसीह को जानते हैं। For the question is now, सवाल ये है, what you have to leave? अब हमें छोड़ना क्या है? Is TV is holding you? क्या टीवी आपको पकड़े रखा है? Some channels are good. कोई चैनल अच्छे हैं। The other day I was telling on Monday Bible study that some channels are good like Tom and Jerry. मंडे बाइबल स्टडी में कह रहा था कुछ चैनल अच्छे होते हैं जैसे टॉम एंड जेरी, Pogo. Is it holding you? क्या ये बातें आपको पकड़े रखी हैं? You have to give time to read the Bible, but you are giving time to Tom and Jerry. आपको समय देना है बाइबल पढ़ने के लिए, लेकिन क्या आप समय टॉम एंड जेरी को दे रहे हो? What about internet? इंटरनेट के बारे में, Internet is very good. बहुत अच्छा है इंटरनेट। What about Facebook? फेसबुक के बारे में बहुत अच्छा है, Facebook is also good. वो भी अच्छी चीज़ है। But does it holding you, क्या वो आपको पकड़े रखी or है? you are holding Facebook? क्या आप फेसबुक को पकड़े रखे So हो? you have to think. आपको सोचना है। Sometimes the mobile is holding us, कभी मोबाइल हमको पकड़े रखता and we है are holding mobile like a baby. और हम मोबाइल में से बच्चे के समान पकड़ के रखते हैं। We are like a mobile is sleeping with us like a baby. एक मोबाइल हमारे संग है, जैसे एक छोटा बच्चा हमारे संग है। What about the old friends? क्या हुआ पुराने दोस्तों के बारे में? What about the old sinful nature? क्या पुराने पापी स्वभाव के बारे So में? in this evening, what is holding you? क्या चीज आपको रोक रही है? This evening, I want to remind you that if anything is holding you, just we have to leave that and we have to experience the eternal. और यही आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई चीज आपको रोके हुई और आपके पकड़े रखे, उसको छोड़ो और आगे बढ़ो और परमेश्वर की आत्मिक आशीष पाओ। Yes, it is true that life is very busy in Mumbai, हाँ, ये बात सच है कि मुंबई में जीवन बहुत व्यस्त है, but still I just want to say that we have to leave something in order to get some special. लेकिन मैं ये कहना चाहूँ कि हमें कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी कुछ आत्मिक चीजें प्राप्त करने के लिए। And I left Dehradun and I came here. मैं देहरादून छोड़ के यहाँ पर आया। I did not leave there. If I did not leave Dehradun, I won't be here. अगर मैं देहरादून नहीं छोड़ता मैं यहाँ नहीं आता। And I know that leaving is very good because of that we will get. और मैं ये जानता हूँ कि अगर हम आज कुछ चीज़ों को छोड़ेंगे तो हमें आत्मिक आशीष मिलते हैं। And I am leaving my mic. और अपने He is leaving tomorrow actually. Pastor Pradeep, we might could come up from Orissa. It's great to have you with us.
Greetings to you all in the holy name of Jesus Christ. और आप सबको अभिनंदन यीशु मसीह के नाम से। I'm so glad that once again I came to my own family. मैं खुश हूँ कि मैं अपने परिवार के पास फिर से आया हूँ। Thank you so much for praying for Odisha ministry. धन्यवाद कि आप उड़ीसा मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं। Because of your prayer, our ministry is going on well. और आपकी प्रार्थना के लिए हमारी सेवा का अच्छी चल रही है। Many souls are coming to the God's बहुत से kingdom. लोग परमेश्वर के राज्य में आ रहे हैं। Many like unreached villages are being reached with the और gospel of बहुत से Jesus दूर के गाँव Christ. हैं, यीशु मसीह के नाम के It लिए। is only because of your prayer. वो सिर्फ आपकी प्रार्थनाओं You have been praying, आप लोग प्रार्थना कर you रहे हैं, have been supporting, आप संभाल रहे you हैं have been encouraging और us. हमें प्रोत्साहन दे रहे हैं। So thank you so much. धन्यवाद उसके लिए। And also I bring greetings from Odisha Greater Grace to all of you. और आप सबको उड़ीसा ग्रेटर ग्रेस की तरफ से स्वागत करते हैं। So thank you so much for the wonderful time that you have given me. और अच्छा समय जो आपने हमें दिया। So now we'll just I would like to tell you a few things from the book of Matthew chapter 28, 18 to 20. मत्ती के 28, 18 से 20 से आपसे बातें करेंगे कुछ थोड़े समय के लिए। So here we are like Jesus after his resurrection, यहाँ पर यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद he is speaking to his disciples. अपने चेलों से बात कर रहा है। He is speaking to his disciples, and just we will read the verses. हम उन पंक्तियों को पढ़ेंगे 18 से 20। And Jesus came up and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go, therefore, and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Here we are seeing, it's very familiar passage, but we are seeing here three most important things. और ये हम इन पंक्तियों को जानते हैं, लेकिन अभी 3 महत्वपूर्ण चीजें हम देखते हैं। It is very familiar, all the time we read it. ये पंक्तियों को हम जानते हैं, जैसे हमेशा इनको पढ़ते रहते हैं। But the most important thing Jesus is speaking to his disciples. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो यीशु अपने चेलों से बात कर रहा है, When we see the verse 18, 18वीं पंक्ति में हम देखते हैं Jesus is speaking of his power. यीशु मसीह यहाँ पे अपने सामर्थ्य के बारे में बात। When we are there in the mission field, जब हम मिशन फील्ड पे हैं, there is power. वहाँ पर सामर्थ्य है। In the mission field, like we have the power of Jesus Christ. और वहाँ पे यीशु मसीह का सामर्थ्य मिशन फील्ड पर। First of all, we saw like all authority has been given to me. वहाँ पे लिखा है कि सारा अधिकार मुझे दिया The गया। power in the mission field. जो सामर्थ्य चाहिए हमें मिशन फील्ड पर। When we are there in the mission field, जब हम वहाँ पर होते हैं, the power of Jesus is with us. यीशु का सामर्थ्य हमारे संग। Mission field is not easy field. मिशन फील्ड आसान जगह नहीं है। It is like going to the unsaved souls, unreached villages, unreached people. और खोए हुए लोगों के पास जाना है, गांव में जाना है, जहाँ पे लोग यीशु को जानते When we हैं। go to the unreached villages in Orissa, जब उन उड़ीसा में उन गांव में हम जाते हैं, like जहाँ पे people लोग- they come up and they oppose us. और लोग हमारे विरोध होते हैं। They say many things to us. काफी चीजें हमसे कहते हैं। When we go there and they say something, जो अगर हम कुछ प्रचार करते हैं, pastor came and some Christian people are coming to convert the और people. वो कहते हैं कि लोग यहाँ पे धर्म परिवर्तन So करने आते many things people say and they try to discourage us. हैं। लोग अलग अलग बातें कहते हैं हमें निराश करने के लिए। But the promise of Jesus Christ is with us लेकिन always. परमेश्वर यीशु की वादा Here we हमारे are साथ है। seeing the power in the mission field. यहाँ पे हम सामर्थ्य देख रहे हैं जो मिशन फील्ड में Jesus' होता है। power is always with us. यीशु का सामर्थ्य हमेशा हमारे संग होता है। Jesus spoke to his disciples अपने like चेलों से कहा, when the unless the Holy Spirit come upon you, जब पवित्र आत्मा आप पर आएगी, don't leave Jerusalem. इस यरूशलेम को छोड़ना When नहीं। the Holy Spirit comes, you will be receiving the power. जब ये पवित्र आत्मा आएगी तब आपको सामर्थ्य So मिलेगा। all power comes from Jesus तो Christ. सारा सामर्थ्य यीशु से आता He है। can raise the dead. मरों को जिंदा कर He सकता can है, heal the sick. बीमारों को चंगाई He दे can heal सकता the है, blind. अंधों को आंखें दे He is सकता the है, omnipotent God. और सर्वशक्तिमान He परमेश्वर can है। heal. He has the power, उसके पास सामर्थ्य है and all the power comes from और Him. सारा सामर्थ्य उसकी ओर से आता है। So here we are seeing that He is claiming that और यीशु यहाँ पे बता रहा है हमें, He is like claiming and saying that all authority is given to me. और कह रहा है यहाँ पे कि सारा अधिकार मुझे दिया So गया है। here we must understand that whenever we are in the mission field, Christ's presence and the power of Jesus Christ is with us. हम जब भी जहाँ पर भी हो मिशन फील्ड में So first of all, we should remember that
in the mission field, there is the power of Jesus Christ. मिशन फील्ड में यीशु का सामर्थ्य हमारे And साथ। then we'll just come to the other verse, और दूसरी पंक्ति 19th verse. Go therefore and make disciples of all the nations, 19वें आयत में लिखा है, and baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit. So we are seeing here the program in the mission field. और मिशन फील्ड में हमारा कार्य क्या है वो 19वीं पंक्ति में हम देखते Jesus हैं। is saying that I have the power. यीशु कह रहा है कि मेरे पास You go to सामर्थ्य the है, mission field तुम मिशन फील्ड में जाओ and you will experience the power. और तुम उस सामर्थ्य का अनुभव And करो। here 19th verse, Jesus is giving the program. और 19वीं पंक्ति में बता रहा है कि योजना क्या है। Number one is that like make disciples. पहली चीज है कि जाओ शिष्य बनाओ। Discipleship is not an easy thing. शिष्य बनाना कोई आसान बात नहीं है। Becoming Christian is easy thing. विश्वासी बनना आसान है। But like paying the price, when we go and pay the price for Jesus Christ is difficult. दाम चुकाना यीशु मसीह के लिए In order बहुत to कठिन be the है। disciple of Jesus Christ, यीशु का चेला बनना we have to pay the price. एक दाम चुकाना पड़ता है We have to we have to sacrifice our lives. और हमें बलि चढ़ानी पड़ती We है have to जीवन में। surrender our lives. और आत्मसमर्पण We have to करना leave पड़ता our families. है। परिवारों को छोड़ना We have to पड़ता है leave our job. काम को छोड़ना पड़ता We है have to leave our all comfort zones. और जो भी हमारी आराम के स्थान है And उनको we छोड़ना have पड़ता to है like follow Jesus और Christ. यीशु के पीछे चलना होता है। Jesus said in the book of Luke 26, like chapter 26, और लूका के अध्याय में यीशु if मसीह you ने want to follow me, then deny yourself and follow me. और यीशु ने कहा अगर तुम मेरे पीछे चलने आप Denying अपने आप को छोड़ो। myself and carrying the cross, like it is like we have to be ready to suffer for Jesus Christ. और अपने आप को त्यागना और यीशु मसीह का क्रूस उठाना इसके लिए हमें तैयार होना है। So we are seeing here that we have to make disciples in the world. हम यहाँ देखते हैं कि हमें चेले बनाने हैं संसार में। And the number two, under the program is we have to baptize the people. दूसरी चीज हम देखते हैं हमें लोगों को बपतिस्मा देना So है in Orissa, like we have been baptizing the people. और लोगों को हम बपतिस्मा दे रहे हैं। More than 10 times I did. 10 गुना से ज्यादा। So there is anti-conversion bill passed. और परिवर्तन न करने का वहाँ पे जो When we like पास हुआ think है, about Gujarat, तो हम गुजरात के बारे में सोचते in हैं Gujarat there was a rumor of anti-conversion bill, और वहाँ पे अफवाह उड़ी थी but they didn't pass that. लेकिन वो बिल नहीं वहाँ But पे in हुआ। Orissa it has been passed. लेकिन उड़ीसा में उसे पास किया। But we are going to the river and we are baptizing the people. लेकिन लोगों को हम नदी में लेके जाके और More than 130 people have been baptized 130 through our लोगों से ministry, भी Gilgit हमारी ministry. सेवकाई से उनको बपतिस्मा दिया गया। So it is only the power of Jesus Christ is leading us. ये परमेश्वर के सामर्थ हमें आता है। Sometime when we go to the river, जब जाते हैं कभी people नदी में, like more people will be standing there. ज्यादा लोग वहाँ खड़े Some होंगे। people they come for like number two. Some people they come for like just for taking bath. कुछ लोग वहाँ नहाने और अलग काम करते Once हैं। just in like last year, I just took some people for baptism. और पिछले वर्ष में कुछ लोगों को वहाँ ले Around गया 8 people were supposed to be baptized. था। 8 लोग वहाँ पे बपतिस्मा So when I went along with the church, जब मैं कलीसिया के संग वहाँ गया, so there were more people standing. बहुत से लोग वहाँ खड़े थे। So we were searching the place where to baptize these people. और हम सोच रहे थे कि कहाँ इनका बपतिस्मा And then है। all church member and I, we were just like puzzling. We were thinking where to take them. हम सोच रहे थे कहाँ ले जाए इन्हें। And then the church people they said, the ladies said, Pastor Pradeep, let's go back. और स्त्रियों ने कहा चलो वापस चलते Or हैं। else they will arrest you and they'll beat you here. या यहाँ पे आपको लोग गिरफ्तार भी And कर then सकते just हैं। I prayed. हमने प्रार्थना की। That was like in a Sunday morning, रविवार सुबह का early morning. So like some ladies were with us. तो कुछ स्त्री हमारे संग थी So just I prayed and God led me to another spot. और परमेश्वर मुझे एक अलग स्थान पे ले And गया I went there and I saw that there were no people. और वहाँ पे कोई भी नहीं था So immediately we took them and baptized और them. वहाँ पे लेके जाके उनको हमने बपतिस्मा दिया। So we have to baptize the तो people. लोगों को बपतिस्मा देना है, Baptizing the people not for their salvation, उद्धार के लिए नहीं, but we have to obey the commandment of Jesus लेकिन Christ यीशु मसीह की आज्ञा को मानना है। in order to fulfill all His righteousness.
और सारी धार्मिकता के लिए He needs some requirements from us. वो हमसे कुछ मांगता है, So we have to baptize the people. इसलिए बपतिस्मा We have to disciple the people. शिष्य बनाना है, Discipleship is very important. बहुत जरूरी है शिष्य। Through the discipleship, we can grow our churches. शिष्यता के द्वारा हम अपनी कलीसिया को We बढ़ा can सकते हैं, establish the churches. और उसको स्थापना कर सकते We can strengthen the churches. हैं और उसको मजबूत कर सकते हैं। So the third point is here that we have to teach. तीसरी चीज हमें सिखाना है, Teaching them to observe all that I have commanded you. सारी बातें जो मैं तुमसे So कही we हैं, have to करने के लिए। teach. हमें सिखाना है। In 2 Timothy 2:2, दूसरे तिमोथेयुस के 2:2 Apostle Paul says, पौलुस कहता है, the things you have heard me say in the presence of many witnesses, जो बातें तुमने मुझसे सुनी है दूसरे गवाहों के सामने, who will also be qualified to teach वो भी others. जो सीख के दूसरों को सिखा So we सके। have to teach the people. हमें लोगों को सिखाना है, We have to teach the word of God. परमेश्वर का वचन सिखाना We है, have to teach the ways of God. परमेश्वर के रास्ते सिखाना And we है, have to teach them that they must obey the scripture. और ये सिखाना है कि उन्हें पवित्र वचनों का So the third thing आज्ञा we'll माननी है। see here. तीसरी चीज हम देखते हैं, So, and lo, I am with you always, और मैं तुम्हारे संग हूँ हमेशा, even to the end of the age. युग के अंत तक। Here we are seeing the presence of Jesus Christ in the यहाँ पर mission हम field. परमेश्वर की उपस्थिति को देख रहे हैं। First of all, we have seen the power in the mission field. हमने पहले सामर्थ्य देखा मिशन And number two, we have seen that the program in the mission field. दूसरी चीज हमने देखी कार्यक्रम, And the third point, we have seen the presence or the promise in the mission field. उनका सामर्थ्य। Lo, I am with you always. मैं तुम्हारे संग हूँ हमेशा। When we are in the mission field, जब हम मिशन फील्ड में then हैं, only we will experience the presence of Jesus Christ. तब हम परमेश्वर की If we are not there in the mission field, अगर मिशन फील्ड में then नहीं we हैं, should not expect that His presence with us. तो हम नहीं सोच सकते कि उसकी उपस्थिति So हमारे we संग should होगी। be always in the mission field, तो हमें हमेशा मिशन and फील्ड God will में definitely help us, और परमेश्वर हमारी and मदद bless करेगा, us, आशीष देगा, and we can fulfill the great commission of Jesus और Christ. यीशु मसीह के महाकार्य को हम समझ सकते May the great God bless every one of us through this short message. हैं। तो परमेश्वर हम सबको आशीष दे। Thank you so much. Okay. So we can have Vinod come up, so from Amravati. जब हम बाहर से घूम के कैसे भी आते हैं और हमारे घर में आते हैं और हमारे माता पिता भाई बहन वहाँ रहते हैं और उनको जब हम देखते हैं और उनका प्रेम हमें मिलता है तो हमें निराशा निकल जाती है। जब बाहर से आते हैं थकान निकल जाती है और हम आनंदित रहते हैं। और वही प्रेम आज मैं हमारे सबके साथ में देख रहा हूँ 2 दिन में। और वैसे ही में So when we leave, when we come from outside and we come back into the family, meet brothers and sisters, then there is, the tiredness goes away, the discouragement goes away. That's what I've experienced in the last 2 days. और उसी प्रकार मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का। और मुझे अच्छे पास्टर्स मिले, पास्टर काल, पास्टर अतुल, पास्टर देवेन, पास्टर सतीश और पास्टर रोशन ना, जिन्होंने भी मुझे बाइबल कॉलेज में जो भी टीचर्स थे और बहुत अच्छा परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया उस जगह पर। और अमरावती में मुझे 2 साल हो गया, 10 मई को 2 साल हो जाएंगे। और मैं धन्यवाद देता हूँ सभी को और अपने चर्च के सभी भाई बहनों को, और जो प्रार्थना करते हैं उनको भी और जो मदद करते हैं उनके लिए भी। और इसी प्रकार हमारे जो मित्र है बाइबल कॉलेज के, उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूँ, हम साथ में थे। So first give thanks to the Lord and all the pastors who have taught me. It will be 2 years on May 10th that we'll complete the work in Amravati. So thank you, and for also the brothers and sisters that have stood along with me during this time. और आज का मेरा जो सब्जेक्ट है कि आशीषों की बारिश, Showers of blessing is the topic for today. और हम देखते हैं कि भजन संहिता 11:4 में Psalm 11:4, और उसी तरह पहला इतिहास 28:9 में। First Chronicles 28:9. तो हम देखते हैं कि आप पढ़ सकते हैं उसमें, You can read it on your own. क्योंकि समय बहुत कम है। तो हिंदी में पढ़े, मैं इंग्लिश में पढ़े। और आप पढ़ सकते हैं भजन संहिता 11:4 और पहला इतिहास 28:9। Psalm 11:4 and First Chronicles 28:9.
पहले इतिहास 28:9 में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने स्वर्गीय सिंहासन पर से पृथ्वी के सभी लोगों को जांचता है And the Lord his eyes are searching from the throne of heaven people on the earth. और उसकी आंखें हमें जांचती है। And his eyes are looking at us. वो हमारे मनों को जांचता है He is looking at our hearts. और हमारे विचारों को समझता He है understands our thoughts. और इसी प्रकार वो हमारी जांच करता है And this is the way he looks at us. और हमारी इच्छा को प्रदान करता है। And he understands the desires of our heart. परमेश्वर ने दाऊद के मन की जांच की, And the Lord searched the heart of David, वो वफादार है कि नहीं, whether he is faithful or no. और कहा And he said, मुझे एक मनुष्य ईशे का पुत्र and I found one मेरे मन के अनुसार मिल गया है। who is after the desire, one who is after the desire of my heart. प्रेरितों के काम 13:22 में लिखा है। Acts chapter 13 verse 22 it said, और जब प्रभु यीशु मसीह when Jesus Christ योना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा through John the Baptist बपतिस्मा लिया, took baptism, पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में the Holy Spirit in a bodily form कबूतर के समान like a dove उस पर उतरा descended on him, और यह आकाशवाणी हुई, and the voice from heaven said, तू मेरा प्रिय पुत्र है, you are my beloved son मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। in whom I am well pleased. लूका 3:22 में लिखा है। In Luke 3:22. और यह परमेश्वर की इच्छा है कि And it's a desire of God हमारे बारे में भी यही गवाही दे। that this would be our testimony. वह कहना चाहता है, The Lord would like to say तू मेरा प्रिय पुत्र है, that you are my beloved son, तू मेरी प्रिय पुत्री है, you are my beloved daughter, और वह हमसे प्रसन्न होगा and He is pleased in us. और हमें And in us, निश्चित तौर से for sure, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। He will answer our prayers. वो हम परमेश्वर के लिए बहुमूल्य और खास है। बहुमूल्य। We are invaluable to the Lord. बाइबल कहती है, The Bible says, परमेश्वर ने the Lord, स्वर्ग पर से मनुष्य के ऊपर दृष्टि की, His eyes looked upon man from heaven. ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला है Is there anyone who walks with wisdom? या परमेश्वर को पूछने वाला है या Or is नहीं। anyone who's searching for the Lord? भजन संहिता 14:2 में लिखा है। In Psalm 14:2. और यूहन्ना 1:12 में कहा, In John 1:12 it says, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, all those who received Him, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। He gave him the right to be the children of God. एक बार Once, एक पिता a father 5 वर्षीय पुत्री को छोड़कर left a 5-year-old daughter, शहर से बाहर चला गया, goes out of the city, और जब वो वापस लौटा and when he came back, तो उसकी बेटी his daughter, जो चॉकलेट खा रही थी, who was eating a chocolate, वो दौड़ती हुई she came running, और उसके पास गई came to him running, और उससे लिपट गई and hugged him, और उसके पूरे शरीर में and all over his body, चॉकलेट लगी थी। all chocolate was all over her body. छोटे बच्चे चॉकलेट वैसे ही खाते हैं। Small kids eat chocolate that way. और उस शरीर में चॉकलेट होने के कारण And because the body was covered with chocolate, उसने अपने पिता के शर्ट को गंदा कर दिया। she dirtied the shirt of the father. उसने कुछ क्षण के लिए सोचा Thought for a few seconds, कि मेरे सफेद कमीज को my white shirt, मेरे बेटे ने चॉकलेट से खराब कर दिया, my daughter is spoiled with it. और फिर भी उसने गले लगाया, Yet he hugged her back because क्योंकि वो उससे प्रेम करता है। he loves her. मेरे भाई और बहनों, Brothers and sisters, हम परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करते हैं sometimes we do acts contrary to the Lord, और हम पाप में पड़ जाते हैं, fall into sin, और यह कहकर परमेश्वर को पुकारते हैं, and when we say this and call on to the Lord, हे प्रभु, my Lord, तब ये सोचकर thinking उसका बेटा that his son उसे ढूंढते आया है, is come searching for him, हमारे सारे पापों को भूलकर forgiving our sins, हमें वो अपने गले लगाता है he embraces us, और हमसे पूछता है, and he asks us, मेरे पुत्र मेरी पुत्री, my son, my daughter, तुम्हें क्या चाहिए? what do you need? वो हमारी मदद करेगा। He helps us उसने उन सब को to all those उसके नाम पर भरोसा करते हैं, who trust upon his name, उसे अपने संतान होने का अधिकार दिया he's है। called them his own. पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, 1 John 1:7 it has उसके said, पुत्र यीशु का लहू the blood of Jesus Christ हमें सब पापों से शुद्ध cleanses करता of है। all sins. और उसी तरह दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, 2 Corinthians 5:17 यदि tells us, कोई मसीह में है if anyone is in Christ, तो नई सृष्टि है, he is a new creation. पुराने बातें बीत गई, All things have passed away, देखो सब बातें नई हो all गई things have है। become new. जब हम परमेश्वर से विश्वास के साथ मांगते हैं, When we ask the Lord in faith, वो हमें अच्छी सेहत देगा, he gives us good health, वो हमें बल देता है, he gives us strength,
वो हमें कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा He never leaves us as an और orphan. वो हमें कभी नहीं भूलेगा। He never forgets us. वो हमारे विषय में On our topic, सभी बातों को सिद्ध करेगा। He perfects everything in us. वो हमारे परिवारों में आकर He comes in our families, हमारे हानि के and anything that is going to harm us, सभी हथियारों को नाश करेगा। He destroys the weapons that will destruct क्योंकि us. रोमी 8:31 में लिखा है, Because Romans 8:31 says, यदि परमेश्वर हमारी ओर है if God is for us, तो हमारा विरोधी कौन हो who सकता can be है? against us? तो ये मेरे भाइयों बहनों, So brothers and sisters, हम में से कई लोग many of us, बहुत सी समस्याओं से गुजरते हैं we go through many difficult situations. और परमेश्वर हमको बचाने के लिए The Lord to save us सामर्थी है। is powerful. वह स्वर्ग से सहायता करता है He helps from heaven. और वह हमें सिंहों के बीच में भी हम होंगे, Even if you're in midst of lions, परमेश्वर हमारी मदद करेगा। He will help us. क्योंकि नीति वचन 28:1 में लिखा है, Because in Proverbs 28:1 it says, धर्मी लोग the righteous जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। are fearless and bold as a lion. इस कारण यह कहकर Just for saying this, परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करे we give our lives as a sacrifice to the Lord. कि हे प्रभु, That, oh Lord, मैं आपका हूँ, I belong to you. जब तक मैं इस दुनिया में हूँ As long as I'm in this world, तब तक मैं आपके लिए जीऊँ I will live for you, और वो आपकी वो आपकी और मैं आपकी सेवकाई करूँ। and I would be able to serve you. तब उसका हृदय आनंदित होगा Then the Lord's heart is pleased. और वो अपने पवित्र आत्मा से पूर्णता से And with the overflowing of the Holy Spirit, और वो अपने सब जो भी बातें वो पूरी करेगा। He will fulfill all that He has promised. हमें आज भी परमेश्वर से निवेदन करना है, And today also we plead in sense to the Lord, हे प्रभु मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, like fill me with your Spirit. मुझे इस संसार में In this world, एक पवित्र जीवन जीना है। I want to live a pure life. हमको अपनी आत्मा बहुतायत की मात्रा में देगा। And He gives us the filling of the Spirit. उसके सामर्थ्य से By His power, हर एक कमजोरी को दूर कर सकेंगे, He can take away all weaknesses. हर एक तकलीफ दूर कर सकेंगे Every trouble He can take away. और यीशु हमारी मदद करेगा। And Christ helps us. आखिरी में मैं मत्ती 21-22 में मैं पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती 21 से 22। Matthew 21:21 and 22. यीशु ने उनको उत्तर दिया, And Jesus said to them, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, Truly, truly I say to you, यदि तुम विश्वास रखो if you believe और संदेह न करो, and do not doubt, यदि तुम विश्वास रखो if you believe तो संदेह न करो, and do not doubt, तो न केवल यह करोगे not only will you do this जो इस अंजीर के पेड़ से किया है, that I have said to this fig tree, परंतु इस पहाड़ से भी कहूंगे but if you tell this mountain कि उखड़ जा to be cast into the और sea, समुद्र में जा पड़, to be cast into the तो sea, यह हो जाएगा। it will happen. 22 में लिखा है, In verse 22, जो कुछ तुम प्रार्थना में whatever you ask in prayer, विश्वास से मांगोगे ask in faith, वह सब तुमको मिलेगा। it will happen. और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि 2 साल में And I thank the Lord in the last 2 years, परमेश्वर ने बहुत सारा हमारे अमरावती में आशीषों की बारिश किया। and God has given showers of blessing in Amravati आपकी प्रार्थनाओं की वजह से because of your prayers और आपके सपोर्ट की वजह से and because of your support. और आज अमरावती में 55 से 56 लोग कलीसिया में आते There are हैं। about between 55 to 65 people who come to the church. 4 बाइबल स्टडी है, There are 4 Bible studies. इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस चालू है, We started teaching English, करियर गाइडेंस प्रोग्राम चालू career है guidance programs, और उसी तरह उसको संडे स्कूल VBS हम लेते हैं and we have vacation Bible school and Sunday और school, डोर टू डोर आउटरीच होती है। and we have outreaches door to door. और सही में परमेश्वर वहाँ आपकी प्रार्थना की वजह से और सभी पास्टरों की वजह से मेरा वहाँ इस्तेमाल कर रहा है। And God is using me because of your prayers there. यह मैं नहीं, परंतु आपकी प्रार्थना और परमेश्वर का कार्य This is उसके your वजह से हो prayer रहा and the है। work of the Lord. और इसी तरह आप प्रार्थना में रहिए। And please continue to pray for us. थैंक यू। It's Leo's turn. Now Leo is leaving. Just a few, I think everyone spoke and you could hear the same voice again and again, right? It was the same themes coming out. Right? You could hear prayer, you could hear the strength, the power and the grace of the Lord. You could hear what God can do and we are nothing. You could hear like give your life to the Lord and get a spiritual blessing in a way.
even the thoughts of like leaving what we are doing and then following the Lord, and then obeying the Great Commission, discipleship. I think everyone was saying the same thing but in different ways, right? And especially like if you can take what Kishore Yadav said a little bit from Psalm 143, and then in the cave God is teaching about, someone wants to translate. In the cave God is teaching about His grace and His mercy, right? And then as Subhash also explains the same thing in a different way, that when we understand that phrase, and when Pastor Pradeep speaking about leaving, when you leave something you gain, right? And I leave the world and I gain Christ and I gain spiritual things. I think this is the third time that you have shared from Genesis chapter 12 together, right? You were in Lucknow and I was doing the offering, and I spoke from Genesis 12, 1 to 3. He was doing the introduction and he spoke from Genesis 12, 1 to 3. And Pastor did the main message and he spoke from Genesis 12, 1 to 3. It was so funny, we were like, everyone was preaching with the same verse. And it, so we think about it, I think that's your favorite verse, right? And we think that, and then Pastor Pradeep was speaking about the Great Commission, the power, the program, and then the presence of God. Right? And then from Amaravati also, as we hear the showers of blessing. So if you think about it, there is a cave where I understand and experience the grace of God. And then Jaipur said that we realize that we are nothing and I'm the least of the apostles and I'm nothing, right? And then Pastor Pradeep said that's where we leave the worldly things and go back and we gain the spiritual things. And then we realize the power, the program, and then the presence of God. And then God does all these things and there is a shower of blessing, right? And so you see that whole thing, like God just takes us through like that. And so, amen, right? The Spirit of the Lord, right? So thank you. Let's pray. Father, we thank you. And thank you for your great grace in our lives, Father. Thank you for all the provisions, the plans, the promises, the Great Commission. But God, thank you for your grace. And as your word said, God, we humble ourselves, Lord. You lift us up, God. And may it never be that we could ever take even an ounce or even a bit of credit for all that goes on in this world, Father, especially in our lives and on the mission field in the churches, God. When we realize, God, it's just you. You take us from the cave and we end up with showers of blessing, Father. And it's just your grace, it's just your mercy. We thank you. We love you, Lord. Thank you for these men, Father. We just pray right now for each mission field. And we pray, Lord, this evening, if there is anyone who's sitting in this room and maybe you have called them today, God. Maybe there's a young man, there's a young woman, there's any brother or sister whom you are calling, and maybe you have spoken to them today, Father. We pray, as we were encouraged and inspired hearing what you are doing in these mission fields, we pray that you will call more men and women from this room right now, God. Maybe today someone will remember 5 years later that this was the day that you touched their hearts, God. If this is the day, Father, you're calling them, God, speak to them, God. Call more men, call more women, Father, to serve you. As your eyes search to and fro the earth, God, pause in this room for a little while, Father. And maybe there are people here, Lord, who are waiting for your call, God. Speak to them, God. Call them, Father. Let them know it's you and that you are enough for their call, God. They may have eyes like Paul had before he knew you, but we pray that they would have eyes like Paul had after he knew you. He saw the lost world, God. We ask you, Father, call men and women in this room, in our churches, Father, wherever we have our churches, anywhere in this nation, in Nepal, God, in Bangladesh, God, in Bhutan, in those areas, Father. Mission fields, God, that need men and women, Father. We ask you, put those places on our hearts, God. Put those nations on our hearts, Father. Teach us and show us, God. We know, God, all things are possible to those who believe, Lord. Give a heart, Father, to each one of us to believe you, to trust you for the call that you have on our lives, Father. We praise you.
Teach us to say yes when you call, God. Thank you. Thank you for your faithfulness, Father. We know that you will be with us forever, God. Thank you. Thank you for this ministry. Thank you for these men, and we want to thank you for our pastor's life. We pray, God, the God who said nothing is impossible, we ask you for his healing tonight. There's nations, there are locations, far reach, unreached yet, God. Heal our shepherd, God. You are the great shepherd. Heal our shepherd, Father. We thank you for his life. We pray, God, that in the days to come, increase his strength. And God, heal him completely from his head to his toe, God. We ask you, in the name of Jesus we pray. Amen. Amen.